अस्सलामु अलैकुम। तो तमाम ही लोगों को अपने चैनल MBH लर्निंग एम्पायर पर खुशामदीद कहता हूँ। और हम लोग MS वर्ड सीरीज़ पढ़ रहे थे और MS वर्ड सीरीज़ पे हम लोगों ने इंसर्ट टैब स्टार्ट करनी थी। पिछली वीडियोस में आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो में एक टाइटल पेज बनाना सिखाना है किसी बुक का। तो आज उसी टाइटल पेज के बारे में काम किया जाएगा। तो तमाम साथी जो है वो जुड़े रहें और जिन लोगों ने पिछले हमारी वीडियोज़ नहीं देखी उन वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो तमाम अहबाब जो हैं अगर देखना चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जनाब स्टार्ट करते हैं टाइटल पेज बनाने के लिए। क्योंकि टाइटल पेज में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इंसर्ट टैब का इस्तेमाल टाइटल पेज में शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने टाइटल पेज का वादा किया था। और हमें टाइटल पेज बनाते हुए होम टैब का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जनाब टाइटल पेज बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी हमारे पास वही है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक टाइटल होम टैब से आकर एक टाइटल जो है वो अपना मुंतखब करें। अच्छा, कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि टाइटल बनाने के लिए पेज लेआउट पे जाते हैं और पेज लेआउट पे आके मार्जिन्स जो हैं यानी पेज मार्जिन्स को जीरो कर देते हैं। यानी देखिए हमारे पास मार्जिन्स का एक ऑप्शन यहाँ पे भी होता है जिससे हम मार्जिन्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास मार्जिन्स का यहाँ से भी होता है जिससे हम इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। हर इंसान की अपनी एक नीड होती है, वो जितनी मार्जिन्स लगाना चाहे, यानी जहाँ पे हमारा स्क्रॉल होगा वहाँ से हमारी मार्जिन जो है वो स्टार्ट होंगी। तो जनाब ये मार्जिन जो है वो इधर से भी हो जाती हैं और बाकी हमारे पास माउस से भी हमारे पास ऑप्शन होता है, तो इसलिए हम किसी से भी कर सकते हैं। तो जनाब हमें खैर ये मार्जिन सही लग रही है तो हम होम टैब पे आते हैं। होम टैब पे आके सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें टाइटल लेना है। एक टाइटल लिया और टाइटल पे आकर के हमने जो है वो बुक का कोई टाइटल दे दिया। मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ MBH लर्निंग एम्पायर। तो ये मैंने अपने एक पेज का टाइटल दे दिया। इसको टाइटल देने के बाद मैं इसको सेंटर में ले आया, चाहूँ तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, यानी कुछ भी कर सकता हूँ। खैर ये हमारे पास एक टाइटल हमारे पास मौजूद है। टाइटल देने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब बुक का जो टाइटल पेज होता है उस टाइटल पेज पे ये लिखा होता है और टाइटल पेज के बाद जो है वो एक बुक का कवर पेज होता है, यानी उस पर कोई डायग्राम बनी होती है या कुछ लिखा होता है, कोई इंस्पिरेशन के लिए लिखा होता है। तो हम चाहें तो इस टाइटल के नीचे कोई डायग्राम जो है वो अटैच कर सकते हैं। चाहते तो ये टाइटल डायग्राम के ऊपर भी लगा सकते थे, मगर हम ऊपर नहीं लगा रहे, बल्कि हम इसको पेज के नीचे जो है डायग्राम को इंसर्ट कर दें। डायग्राम को इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, इंसर्ट के ऊपर आते हैं और इंसर्ट के ऊपर आकर एक पिक्चर का हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। जब हम पिक्चर के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल जाती है। इस विंडो में हमारे पास हमने जो पिक्चर सेव की हुई है इंटरनेट से या कहीं से भी, या हमने USB से कंप्यूटर सिस्टम में डाली है, किसी भी फोल्डर में या फाइल में हो, उसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अपनी जो है वो लोगो की जो है वो पिक्चर रखी हुई है और मैं उस पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। और उस पिक्चर को मैंने यहाँ से इंसर्ट करने के बाद जो है वो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे मौजूद होगी। अब मैं इस पिक्चर को ड्रैग कर लूँ यहाँ से, थोड़ी पेज के ऊपर जो है वो कंप्लीट ले आऊँ। पेज के ऊपर थोड़ी कंप्लीट आ गई, थोड़ी सी इसको मैं चाहूँ तो और नीचे मैं इसको कर सकता हूँ। तो जनाब ये पिक्चर तो हमारे पास बिल्कुल आ गई है। यानी अब ये यूं कहा जा सकता है कि ये जो है वो एक टाइटल पेज की तरह बुक का फर्स्ट पेज जो है। अगले पेज पे हमको जाना है। अगले पेज के ऊपर मैं आया और अगले पेज पे आने के बाद जो है मैंने वही हेडिंग्स बनाना शुरू करी। देखिए याद रहे, पहले हेडिंग्स होती हैं, काम होता है, चैप्टर लिखा जाता है, चैप्टर लिखने के बाद जो है उसका इंडेक्स बनाया जाता है ताकि हम उसमें ये बात बता सकें कि हमारा फलाना चैप्टर या फलानी हेडिंग जो है वो किस पेज नंबर के ऊपर मौजूद है। तो जनाब मैं उसका आसान तरीका वही है कि एक इंटर स्पेस दिया, हेडिंग नंबर 1 ली, हेडिंग नंबर 1 लेके HEADING हेडिंग दी, हेडिंग और इसको हेडिंग 1 का नाम दे दिया, इंटर किया। इंटर करने के बाद जो है मैंने वही अपना जो हमारा पुराना तरीका है एक पैराग्राफ लाने का, पैराग्राफ ले आए और ये जनाब हमारे पास पहली हेडिंग जो है वो आ गई। अब चूंकि हम ये हेडिंग लाने के तरीके पिछले बार पढ़ चुके हैं, बस बताने का मकसद ये था कि हमारे बुक के पास एक टाइटल पेज ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंडेक्स में और टाइटल पेज में जो है वो एक पेज का फासला रखते हैं, तो हमने इसमें अभी भी उसको रखने की जरूरत नहीं की। अगर उसको रखना हो तो हमारे पास ये ब्लैंक पेज का या पेज ब्रेक का हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो जनाब ये तो हमारे पास मामला हो गए मुकम्मल टाइटल पेज के। अब हम जो है वो इसकी तरफ आगे चलते हैं। इसको जो है वो इसको हम होम टैब पे लाके नॉर्मल पे ले आते हैं ताकि ये हमारे पास जो है अगले जब हम काम करना शुरू करें तो हमें इसकी परेशानी ना हो। अब जनाब इसको वापस हम अपने एक नॉर्मल पेज पे आ गए।
अब इंसर्ट टैब को मजीद बाकायदगी से पढ़ना शुरू करते हैं। कवर पेज का मकसद होता है कि कवर पेज हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेमोज मौजूद होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। कुछ हमारे पास होते हैं और कुछ चाहे तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कवर पेज है, अब मैं इसको एंटर कर दिया, ये बुक का जैसे कवर पेज होता है ना, बिल्कुल उस पेज की तरह आ गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे दिया MBH लर्निंग अंपायर, मैंने इसको यहाँ पे एक टाइटल दे दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपने किसी उसका टाइटल दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो है वो स्लोगन है कि वी डिस्कवर योर ओन टैलेंट, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डेट डाल सकता हूँ, विजन डाल सकता हूँ। यानी ये बुक का एक अलग टाइटल होता है जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो हमारे पास ये मल्टीपल कवर पेजेस मौजूद होते हैं जिनके जरिए हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अगला ब्लैंक पेज, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते दौरान आपने सोचा कि जनाब ये जो है हमें इसके बाद जो है वो एक एक्स्ट्रा पेज जो है वो चाहिए, तो आप उसके लिए इस ब्लैंक पेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वो पेज जो है हमारा हो गया, बल्कि नेक्स्ट पेज हमारा फौरन जो है वो आ गया। कंट्रोल इंटर से भी आ जाता है। आप काम कर रहे हैं, आप काम के दौरान चाहते हैं एक पेज फौरन छूट जाए और आप अगले एक पेज के बाद अगले पेज पे चले जाएं, तो आप पेज ब्रेक इस्तेमाल करते हैं। यानी एक पूरा पेज जो है वो आपका खाली जाए और अगले पेज पे आपका काम शुरू हो जाए, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पेज ब्रेक इस्तेमाल किया जाता है। अब जनाब हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आना शुरू करते हैं, उसका नाम है टेबल्स। ये टेबल्स का मकसद क्या होता है? टेबल्स असल में एक्चुअली टेबल जो है बेसिकली टेबल की डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल्स। और ये टेबल्स जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेबल का मकसद क्या होता है? बेसिकली टेबल तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस्तेमाल होते हैं, बट हम वर्ड में भी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमको अपने टाइम टेबल्स बनाने होते हैं और डेट शीट्स बनानी होती हैं, सैलरी शीट्स बनानी होती हैं, इनमें अक्सर टेबल का इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जब हम वर्ड कंप्लीट करेंगे तो मैं कुछ आपको मैं कुछ टास्क दूंगा, कुछ फॉर्म्स वगैरह बनवाऊंगा, तो उसमें भी टेबल का इस्तेमाल मैं आपको करके दिखाऊंगा कि असल में टेबल का इस्तेमाल का मकसद क्या होता है। तो हम यहाँ पे कुछ टेबल्स को हम यहाँ पे सॉल्व करना सीख लेते हैं, कुछ टेबल्स को। जैसे मिसाल के तौर पे ये टेबल है, इसमें हम एक टाइम टेबल की तरह बना लेते हैं। ये आ गई डेट आ गई और डेज आ गए, उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो आ गए, और इसके अलावा मज़ीद आप जो दिल चाहे वो ऐड कर सकते हैं। और जब आपने टेबल ले लिया तो टेबल लेने के बाद जो है आप ये प्लस का निशान है, इससे पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। और सॉरी हाँ, इसके अलावा टेबल के पास हमारे टेबल में हमारे पास मल्टीपल जो है वो आउटलाइन है। एक्चुअली इसको जो मूव करने का जो वो ऑप्शन है ये यहाँ से तो मूव हो जाता है, बट एक्चुअली इसको मैं कंट्रोल कॉपी लेना चाह रहा था, तो हम इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हैं, तो हमारे पास ये एक टेबल जो है वो और आ जाएगा। और कंट्रोल Z करेंगे तो टेबल चला जाएगा। एक्चुअली इसको हम कंट्रोल प्रेस करके जब इसको मूव करते हैं यूँ, तो ये जो अगला वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2016, उसमें ये वर्जन मौजूद है कि आप इसको कम्प्लीटली जो है वो कॉपी करके कंट्रोल के जरिए दूसरी जगह पे फिक्स कर सकते हो। टेबल जैसे आपके पास आ जाता है, तो टेबल आते ही आपके पास टेबल की लेआउट खुल जाती है। टेबल के जो है आपके पास पूरा टैब खुल जाता है। आप चाहे तो टेबल को मुख्तलिफ अपने लेआउट्स में ले आ सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेबल में शेडिंग दे सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो है असल में इसके सेल्स में चेंजिंग कर सकते हैं एक्चुअली। बट ये सारी चीज़ें जो है असल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही पढ़ेंगे कि टेबल असल में होता क्या है। और टेबल के मुख्तलिफ हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं, इसको हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, और कितने टेबल की कितनी रेंज होनी है, और मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स के हमारे पास मुख्तलिफ सैम्पल्स मौजूद होते हैं। उन सैम्पल्स को हम लोग जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें राइटिंग कौन सी रखनी है, उस राइटिंग को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। टेबल के जितनी इक़साम है, टेबल जो लिस्ट हैं, उन लिस्टों को हम अपनी मर्जी से ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स होते हैं, मॉडिफाई स्टाइल्स में। तो जनाब ये टेबल्स था। इसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगला ऑप्शन आता है क्लिप आर्ट्स का। अच्छा, टेबल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए देखो, एक तो होता है यहाँ डिलीट टेबल, इसके अलावा हम डिलीट की प्रेस भी कर दें तो उससे भी हमारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाता है। उसके अगला ऑप्शन आता है हमारे पास क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ शेप्स होते हैं जो हमारे पास ऑफिशियली होते हैं, जिन शेप्स को हम चाहें तो यहाँ पे इसके सर्च बॉक्स में पोटेशन इंसर्ट करके उस
शेप को यहाँ पर अपनी विंडो पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कार है, दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, कार लिखा है, गो किया तो देखिए कार के कुछ सैंपल जो है हमारे पास यहाँ मौजूद हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो किसी भी सैंपल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे मैंने इस सैंपल को इंसर्ट किया एंड देन हमारे पास जो है वो सैंपल आ जाएगा। ये थोड़ा सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हैंग हो रहा है। ये देखिए थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था, इसकी वजह से ये शेप जो है वो कम्प्लीटली आ नहीं पा रहा था। तो ये हमारे पास इस तरह क्लिप आर्ट के मल्टीपल शेप जो हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हम इस शेप्स को अपने टेक्स्ट पे कहीं पे भी जो है वो आराम से पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को हम जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट के साथ जो है वो पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इंसर्ट टैब में, वो ऑप्शन होता है शेप्स। ये शेप का जो ऑप्शन है ये हमारे पास बड़ा फ़ायदेमंद ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कुछ ऐसा होता है, देखिए मैंने क्लिप आर्ट जब इसके अंदर इंसर्ट किया या पिक्चर इंसर्ट की, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर अपने सिस्टम से एक पिक्चर इंसर्ट की डेस्कटॉप से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की। देखिए इस पिक्चर को मैं साइज में छोटा या बड़ा तो कर सकता हूँ, बट मूव नहीं कर सकता। मूव करूंगा तो ये अगले पेज पे चला जाएगा, बट जिस जगह पे ये पिक्चर इंसर्ट हुई है उस जगह से ये पिक्चर मूव नहीं हो सकती। बिल्कुल यही हाल क्लिप आर्ट का भी है कि क्लिप आर्ट में जो पिक्चर इंसर्ट हुई है वो पिक्चर मूव नहीं हो सकती। बट हमारे पास इंसर्ट में शेप्स के ऑप्शन में ये शेप एक ऐसा टूल है, अगर हम चाहें तो कहीं भी टेक्स्ट के ऊपर जो है इस शेप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अब यहाँ पे शेप पे गया और शेप पे जाके मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यानी ये हमारे पास एक आसानी होती है। अब आप ये कहेंगे कि जनाब हम कोई पिक्चर इस पर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, ये शेप तो मूव हो रहा है बट जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर मूव नहीं होती। तो पिक्चर को मूव करने के लिए भी हमारे पास तरीका मौजूद है कि हम ये एक शेप लें, इस शेप को जो है वो नो फिल करें और नो फिल करने के बाद जो है हम इस शेप में पिक्चर इंसर्ट कर लें। यानी हम शेप को सेलेक्ट करें और शेप को सेलेक्ट करने के बाद शेप के फॉर्मेट में जाएं। शेप का जो फॉर्मेट है उस शेप के फॉर्मेट में जाकर के हम यहाँ से डायरेक्टली कोई पिक्चर इस शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ डेस्कटॉप से एक पिक्चर है, उस पिक्चर को मैं यहाँ से इसके अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी देखिए ये पिक्चर मेरे पास आ गई। पहले तो मैंने जो पिक्चर इंसर्ट की थी वो पिक्चर मूव नहीं हो रही थी, बट चूंकि मैं एक शेप के अंदर आया हूँ अब ये पिक्चर मेरे पास मूव हो सकती है। मैं चाहूँ तो इसकी आउटलाइन जो है वो इसकी आउटलाइन ख़त्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन का जो ऑप्शन है वो यहाँ है नो आउटलाइन। अब देखें बिल्कुल एक परफेक्ट पिक्चर जो है मेरे पास आ गई। अब मैं कोई बिल्कुल CV बना रहा हूँ, CV के सामने मुझे अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उस पिक्चर को मैं इस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ। जनाब अगला ऑप्शन जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है स्मार्ट आर्ट चार्ट। ये दोनों ऑप्शन सेम हैं। इन ऑप्शन का मकसद ये होता है कि देखिए मैं आपको स्मार्ट आर्ट का एक एग्जांपल दूं। बिलफर्ज ये हमारे पास एक विंडो आ गई स्मार्ट आर्ट की। इस विंडो को मैंने ओपन किया। देखिए स्मार्ट आर्ट का मकसद ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, मैं इस शेप को पहले शेप अभी सिलेक्शन में इशू है। देखिए स्मार्ट आर्ट का मकसद ये होता है कि एक्चुअली ये एक डिज़ाइन है, एक फॉर्मेट है। इस डिज़ाइन के ज़रिए हम अपने पेज को टाइटल दे सकते हैं, अपने चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं, हम इसमें किसी चीज़ का लेआउट बना करके दिखा सकते हैं कि ये हमारी चीज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल इसी तरह ये स्मार्ट आर्ट और उसमें भी ये सेम चीज़ है। मैं देखिए टेक्स्ट नंबर 1 है, मैं इस टेक्स्ट नंबर 1 में जो चीज़ लिखना चाहूँ, जैसे मिसाल फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, तो मैंने MS वर्ड लिख दिया। MS एक्सेल लिखना चाहूँ तो मैं इसमें यहाँ पर MS एक्सेल लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल इसी तरह
मैं इसमें पावर पॉइंट लिख सकता हूँ, इसमें एक्सेस लिख सकता हूँ, इसमें जो है कुछ और लिख सकता हूँ। बट क्योंकि ये मल्टीपल हमारे पास स्मार्ट आर्ट के जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, इंशाल्लाह जब आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो ये मजीद इसमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मजीद कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सारे ऑप्शन हमारे पास इसके सामने मौजूद होते हैं। अब जनाब अगला जो ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है चार्ट। चार्ट का मकसद असल में एक्चुअली चार्ट जो है ना, ये MS एक्सेल से लिंक होता है। जब हम कभी एक्सेल पढ़ना शुरू करेंगे तो हम इन चार्ट्स को समझना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस चल जाता है तो कोरोना वायरस में 90% जो है वो जो इत्तलात आ रही थी कि कितना परसेंट जो है वो वायरस बढ़ रहा है, कितना परसेंट वायरस गिर रहा है, वो चार्ट के जरिए हो रहा था। यानी एक नक्शा बना होता है, ग्राफ बना होता है, उस ग्राफ के जरिए पता चल रहा होता है कि ये वायरस कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। तो इसको हम MS एक्सेल से लिंक करते हैं। इंशाल्लाह जब कभी एक्सेल पढ़ेंगे तो भी इन चार्ट्स को भी उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जनाब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है, नेक्स्ट पेज में जाएं या बल्कि यहीं पे दे लेते हैं, स्क्रीनशॉट। इनसे टाइप का अगला ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मकसद ये होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम में से किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी विंडो पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट पे मैंने क्लिक किया तो अब जनाब देखिए मेरे पास एक स्क्रीन आ गई जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन थी। अब मैंने यहाँ से, ये प्लस का निशान है, मैंने इसको यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इसको जैसे ही खोलूँगा तो जितना मैंने कवर किया था वो पूरा का पूरा मेरे यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहूँ तो उसको मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स दे सकता हूँ। बाकी स्टाइल्स तो अब जो है वो आप लोग दे ही सकते हैं और ये बहुत आसान है। और जो भी हम पिक्चर या कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाता है जिसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब अगला जो मरहला है लिंक टैब्स का, इंशाल्लाह उसको अगली वीडियोस में कवर करेंगे। इसके अलावा मजीद हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी अगली वीडियोस में बताया जाएगा। तब तक अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो कमेंट करके लाजमी पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।